हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 7 को देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे 100% पूछने की काफ़ी संभावना है। और दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी फ्यूचर में कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011, 2015, 2019 और फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार 100% ये प्रश्न आने की काफी संभावना है। 100% ये प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा और इनके अलावा कोई भी बोर्ड से आप बिलोंग क्यों ना करते हो। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है ना क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया सार्वजनिक टेलीफोन या फिर मोबाइल और ऑप्शन सी में आपका वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो दोस्तों आप लोग के एनसीईआरटी के बुक में आप लोग को देखने को मिलेगा कि संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है ना सार्वजनिक टेलीफोन होता है। ये भी सही है, लेकिन अभी जो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना मोबाइल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, स्मार्टफोन जिसे हम लोग कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे हम लोग कहेंगे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा प्रश्न जो है ना 2018, 2020 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे हम लोग कहेंगे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग जो है ना किस लिए होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया दूर संचार के लिए या फिर मौसम विज्ञान के लिए और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है संसाधनों की खोज के लिए और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दूरदर्शन के लिए। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होता है ना इसका उपयोग हम लोग संसाधनों की खोज के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार कई वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए में आपका दिया स्थल पर या फिर समुद्र पर या फिर आसमान पर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जो है ना समुद्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऊंची भूमि वाले स्थान पर या फिर गांव के बाहर और ऑप्शन सी में आपका दिया जहां उसी स्थान पर या फिर खेतों में। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2014 के फर्स्ट सेटिंग और 16 के सेकंड सेटिंग, 19 के एग्जाम में और 2020 के सेकंड सेटिंग में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल भी है। तो दोस्तों बाढ़ के समय आप लोग को जो है ना ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा गया है और शायद इस बार भी आ जाए ये प्रश्न, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया दूरबीन या फिर इंफ्रारेड कैमरा या फिर हेलीकॉप्टर और ऑप्शन डी में आपका दिया टेलीस्कोप। तो दोस्तों मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है ना एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, एक तरह का डिवाइस होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 100% लगातार हर बार जो है ना सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। तो उसी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं और इनके साथ साथ हम लोग जो है ना कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सिर्फ एक बार पूछा गया है और वो भी प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं और ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 के फर्स्ट सीटिंग और 14 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका था ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर गर्म पानी डालना चाहिए, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अस्पताल जाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी आग लगेगा ना तो आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है ना प्राथमिक उपचार यानी कि ठंडे पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि भूकंप से पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पी तरंग या फिर एस तरंग या फिर एल तरंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टी तरंग। तो दोस्तों भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली तरंग होता है ना, इसे हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018-2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया भूकंप केंद्र या फिर अधिकेंद्र या फिर अणुकेंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है ना हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया मार्शल ने या फिर रॉबर्टसन ने या फिर हार्टले विदर्स ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेलिंगमैन है। तो दोस्तों मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की परिभाषा जो है ना हार्टले विदर्स ने दी थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना इस बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार आपके 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की काफी उम्मीद हो। इस प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि बहुत ही सरल प्रश्न है कि साख का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता, या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साख का जो मुख्य अर्थ होता है ना विश्वास करना होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होता है, यानी कि ये दोनों साख का मेन अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन ए में आपका जो सोने के सिक्के या फिर कागज का नोट, और ऑप्शन सी में आपका जो चांदी के सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आधुनिक मुद्रा का रूप जो है ना कागज का नोट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018, 2020 फिर 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना लगातार कई वर्षों से पूछता हुआ जा रहा है और इस बार भी आने की काफी संभावना है। ऑप्शन ए में आपका दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी में आपका दिया संसद। तो दोस्तों जो आरबीआई बैंक होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा संस्थान होता है जो भारत में जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुद्रा या फिर जमा, और ऑप्शन सी में आपका दिया ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो आधुनिक मुद्रा का रूप क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं। मुद्रा हो गया, जमा हो गया और ड्राफ्ट, ये तीनों जो है ना आधुनिक मुद्रा का रूप है। और एक होता है जो आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं होता है, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय एक प्रकार का क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये जो है ना आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जमीन या फिर खेतों के कागजात या फिर मुद्रा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ माल गुजारी की रसीद। तो दोस्तों मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना मुद्रा होता है, यानी कि करेंसी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया काफी महत्वपूर्ण है। 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं भारत की राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाया ना कौन लगाया, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजकीय आय या फिर राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे रहन सहन के स्तर को जो है प्रभावित कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराई कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 22,553 या फिर 25,494 या फिर 6,610 या फिर 54,850। तो दोस्तों सन यानी कि सर्वे के अकॉर्डिंग 2008 और 2009 के में जो है ना भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आई था ना 25,494 रुपया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यानी कि फुट डालो और राज करो की नीति जो है ना किसने अपनाई। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजों ने या फिर व्यवसाय प्रधान ने या फिर उद्योग प्रधानों ने और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त तीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों फुट डालो राज करो की नीति जो है ना अंग्रेजों ने अपनाई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्र में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया आय कर को या फिर उत्पाद कर को या फिर बिक्री कर को और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है ना आय कर को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका सेवा क्षेत्र को या फिर कृषि क्षेत्र को या फिर उद्योग क्षेत्र को या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 15 और 20 में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जो है ना तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, सेवा क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, इसे आप लोग को याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट 2019 से 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया नागरिकों की उदासीनता पर या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो दोस्तों लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करता है ना नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कि कितना प्रतिशत थी। ऑप्शन ए में आपका 10% या फिर 15% और ऑप्शन सी में आपका दिया 33% या फिर 50%। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में जो महिलाओं की भागीदारी थी ना लगभग 10% थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2012 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको लालटेन या फिर तीर या फिर बंगला छाप या फिर साइकिल छाप। तो दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना बंगला छाप है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना इस बार आया हुआ है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में आपको 7 या फिर 9 या फिर 8 या फिर 10। तो दोस्तों वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में अभी भारत में जो टोटल जो है ना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। और सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी संभावना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में आपका दे उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़ या फिर चंडीगढ़ और ऑप्शन डी में आपका दे केरल। तो दोस्तों ये चंडीगढ़ जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना इस बार आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दे लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मुरली मनोहर जोशी या फिर राजनाथ सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना कौन थे वो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना इस बार आया हुआ है दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1970 में या फिर 1975 में या फिर 1977 में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1980 में। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा जो है ना 1975 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन डी में आपका दिया चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे ना कौन थे, तो दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से या फिर आंध्र प्रदेश से या फिर तमिलनाडु से। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना 30 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में तो नोट कर लीजिएगा और उसको जो है ना प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना कोई भी प्रश्न कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको तो याद करना ही है और इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। और ये भी कमेंट करके बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग कितना परसेंट याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या फिर गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होगा। नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना किन राज्यों से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ही बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 30% बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपको व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना या फिर जितने भी आपका दोस्त यार है सभी दोस्त यार में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।